हम लोग आज जो है मैथ्स का पहला चैप्टर तो यूट्यूब पे पूरा डाला हुआ है, तुम लोग देख ही लिए हो, क्वेश्चन बना लिए हो, ठीक है। अगर नहीं देखे हो, नहीं बनाया हो, तो यूट्यूब पे जाके जाके प्लेलिस्ट खोलना, 9th का पूरा जो है मैथ्स का बना हुआ है। और तुम लोग नोट्स जो है इसका जो लिखना स्टार्ट करना और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है, क्या चीज के बारे में, ये जो चैप्टर है पोलिनोमियल, पहला चैप्टर का यूज कहाँ होगा। वो भी चीज का अगर यूज होता है तो आदमी को इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, ठीक है। अब कब तक यूज होगा ये भी देखो। पोलिनोमियल मैथ में देखो, मैथ में जो होता है बहुत सारा चीज जो होता है मैथ्स का, वो तुमको एज एप्टीट्यूड काम आता है। जब तुम कोई भी क्या आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो तो उसमें मैथ का काम आता है, ठीक है। कोई भी अगर ग्रेजुएशन लेवल पे रहेगा या कोई भी, मतलब तुम पहले ही बताया है, कोई भी अगर प्राइवेट जॉब के लिए भी अगर तुम लोग ट्राई करोगे तो उसमें सबसे पहला एक टेस्ट होता है जिसको जिसमें क्या करता है कि पर्टिकुलर सेट ऑफ बच्चा को छांटता है जो कि उस कंपनी के लेवल के हिसाब से रहता है। उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे पहले होगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें, ग्रुप डिस्कशन और फिर इंटरव्यू इंटरव्यू होता है। लेकिन अब मान लो जो एप्टीट्यूड में यहाँ से जो निकल गया उसके लिए तो आगे का ऑप्शन खत्म हो गया, जो मान लो जो लेवल होगा उसके लिए खत्म हो गया। ये इसके लिए तुमको मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैथ स्ट्रॉन्ग के पहले ही बताते हैं कि जो तुम्हारा जैसे कि परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, स्पीड टाइम, डिस्टेंस, ये सब चीज जो है पिछले क्लास में जब तुम लोग स्कूल आते थे तुम्हें बताते, ये सब चैप्टर जो है हर समय तुम लोग को यूज आएगा, ठीक है। अभी कौन आ गए, 5 बच्चे आ गए। सबको साउंड आ रहा है। रिया सोनी, बाबू इसको बोलो कि ऑडियो ज्वाइन करने के लिए। रिया सोनी, हाँ ठीक है, ऑडियो ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैथ को अभी कभी भी क्या होता है कि मैथ को थोड़ा सा ऐसा पढ़ा जाता है। मैथ में क्या है कि एक बार तो तुम प्रैक्टिस कर लिए फिर वो चीज जाने वाला नहीं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है कि थोड़ा बार बार उसको रिवीजन करना पड़ता है। इसीलिए मैथ देखो 2-3 सब्जेक्ट बताते हैं, जैसे मैथ, एसएसटी और साइंस। कोई भी अगर तुम लोग जनरल का तैयारी कर रहे हो, मतलब बहुत सारा बच्चा जनरल तैयारी करता है या यूपीएससी की तैयारी करता है, इसमें ये सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी का और बहुत सारा सब चीज होता है, लेकिन कोई भी अगर एसएससी हो गया या नॉर्मल तैयारी होता है जो ग्रुप बी ऑफिसर का, ग्रुप सी ऑफिसर का रहता है, उसके लिए मैथ, एसएससी तो नहीं और साइंस भी, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैथ और हाँ एक और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट का तुम लोग, इंग्लिश मतलब ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये सब चीज के लिए तुम लोग क्या होगा प्रैक्टिस। ये मत सोचो कि कोई तुमको अभी आएगा और वो करेगा। तुमको अपने हिसाब से रहना, तुमको अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि तुमको कहाँ जाना है, समझना रहना किस एरिया में जाना है। उसके लिए ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने को एनालाइज करो। ये सब चीज तो मान लो ऑफ द टॉपिक बात हो गई, लेकिन जरूरी है। देखो हम लोग जो मैथ में स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत सारे एक्सप्रेशन पढ़े हैं। एक्स तुम लोग निकालते होगे, एक्स का वैल्यू निकालते होगे। एक्स कुछ इक्वेशन दिया रहता है, लीनियर इक्वेशन जिसको कहते हैं, कुछ लीनियर इक्वेशन दिया रहता है, उसमें से तुमको एक्स या वाई का वैल्यू निकालते होगे। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशनल का तुम लोग को 1 डायमेंशन का नॉर्मली रहता है, मतलब 3x + 7 = 0 है। एक्स का वैल्यू क्या है, ये तो बहुत वो हम लोग निकाले हैं क्लास 7 क्लास 8 सब में निकाले हैं। लेकिन अभी जो क्लास 9th में है इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। सब कोई डेफिनेशन लिखेगा और डेफिनेशन को क्या कर रहा है वो समझेगा और उसको नोट्स बनाओगे उसको सेंड करो। सबसे पहला डेफिनेशन है कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट जैसे कि तुम लोग अभी ग्राफ भी तुम लोग कल पढ़ा रहे थे, तो ग्राफ में भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर होता है। इसमें क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है ये क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है। फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। कांस्टेंट का अर्थ हमें फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जांपल 9 - 7, पाई भी जो होता है 22/7 जिसको लिखते हैं, ये भी क्या है कांस्टेंट के इधर ट्रीट होता है। √2 जो कि तुम लोग इससे पहले पढ़े हो, इरेशनल नंबर तो चैप्टर 1 में पढ़े हो। उसके बाद क्या आता है, कांस्टेंट के बाद आता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो होता है उसका जो वैल्यू होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो हर समय क्या करता है, वेरी करता है। वेरिएबल मतलब वेरी करेगा, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगा, डिफरेंट चेंज होते रहेगा, तभी उसको क्या करें वेरिएबल करें। नॉर्मली जो वेरिएबल होता है एक्स, मैथ में एक्स वाई
इस सबसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखो। इसमें क्या होता है कि ये असाइन मतलब लेता है या उसको मिलता है असाइन डिफरेंट क्या, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज के असाइन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल, इसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिर क्या होता है, एक ये सब डिफिनेशन है, ये सब जो है ये थोड़ा सा डिफिनेशन है, इस सब को थोड़ा देख लेना होता है। मान लो कभी हुआ तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है, सबसे पहले होगा इसमें कॉम्बिनेशन किसका होगा, वेरिएबल का, जो भी पढ़ाया है। इसमें वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड नॉर्मली हो सकता है, वेरिएबल का हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, और इसमें जो मैथमेटिकल होता है वो ऑपरेशन लगता है। कौन कौन सा ऑपरेशन लग सकता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, सब्सट्रैक्ट, सारा ऑपरेशन लगेगा, और कांस्टेंट वेरिएबल का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब यहाँ तक गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि सेवरल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि 5x² प्लस 2x प्लस 3, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे जो कनेक्शन के लिए क्या किया गया है, प्लस यूज किया गया है। यहाँ पे अगर मान लो माइनस होता है, माइनस, इस दोनों कनेक्शन के लिए क्या यूज किया गया, माइनस यूज किया है। ये कांस्टेंट और ये पर्टिकुलर वेरिएबल के कनेक्शन के लिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई यूज किया, जो कि दिखेगा। तो ये सब ऑपरेशन को जब यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अच्छा, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में यही एग्जांपल में देखोगे, इसमें एक पहला क्या है, 5x² है, टर्म है, फिर क्या है, एक 2x है, ये 2x है, और एक -3 है। इसमें टर्म कितना हो गया, 3 टर्म्स हो गया, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स हो गए। तो उसी प्रकार से अगर तुमको एक एग्जांपल और लें, जैसे कि ये ले लो 4x³ प्लस √2x² -5/9x -1, ये भी एक क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, इसी तरह से। अब क्या होता है, अब ये हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, लेकिन हम लोग का जो चैप्टर का नाम है तो पोलिनोमियल नाम है, तो पोलिनोमियल का डेफिनेशन देखो क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था, उसी तरह से एक पोलिनोमियल भी क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। लिखो इसका जो बुक का डेफिनेशन है वही, एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन तुम लोग को दिया हुआ है, एक्सप्रेशन साउंड सबको आ रहा है ना, ऑफ द, कोई एक आदमी बोलो, और प्लस a1x, साउंड आ रहा है कि नहीं, कोई बताओ। चांदनी तुमको साउंड आ रहा है, रिया सुनी साउंड आ रहा है, बोलो। यस सर। चलो एकदम बोल रहे हैं और तुम लोग साउंड नहीं आ रहा। एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म क्या होना चाहिए, a0 प्लस a1x प्लस, उसके बाद क्या होना चाहिए, a2x² प्लस a3x³ डॉट 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 प्लस an-1 x का पावर n-1 प्लस x का पावर n, ऐसा कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तुम लोग दिया गया है। वहां पे क्या है, a0 a1, जो यहाँ पे a0 a1 है, लेकिन an तक, ये सब क्या है, ये सब एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। अच्छा, और यहाँ पे an जो है, an मतलब ये वाला टर्म, ये यहाँ जो लास्ट वाला है, जो कि x ऑफ n के साथ लगा हुआ है, उसको कहते हैं an। x an जो है वो, an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना, तो an 0 हो जाएगा, तो कोई भी चीज से 0 मल्टीप्लाई करो तो नंबर क्या हो जाएगा,
ये पूरा एक्सप्रेशन जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एन जीरो नहीं होना चाहिए। एन इज द नॉन निगेटिव, क्या बोल रहा है, एन जो पावर सबका एन है, एन इज और नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब जीरो से कम नहीं होना चाहिए। 1 2 3 जीरो भी हो सकता है। इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या पोलिनोमियल ऑफ एक्स कहेंगे, क्योंकि एक्स के टर्म में वेरिएबल क्या है, एक्स। पोलिनोमियल ऑफ एक्स ऑफ डिग्री कौन सा, एन। समझने की कोशिश करते हैं। एक एक्सप्रेशन था, एन एक्सप्रेशन ऑफ द, अभी लिखना छोड़ दो, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म क्या था, ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस ए एन एक्स, ए एन माइनस वन, मतलब लास्ट से एक पहले डॉट 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 है, ये लंबा एक्सप्रेशन चला है, लास्ट से एक पहले वाला जो टर्म है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स का पावर एन माइनस वन है, एक एन जो लास्ट टर्म है वो है एक ए एन, उसका जो कांस्टेंट रियल नंबर मल्टीप्लाई है वो एन है, उसका पावर क्या है, एक्स का पावर एन। इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, जो ए का जो वैल्यू है वो रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर से पहले हम पढ़े, रियल नंबर रेशनल, इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और ए एन जो लास्ट वाला टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एन इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर, एन जो है एन का जो ये पावर इन दिया जा रहा है ये नॉन निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और तब इसको कहेंगे पोलिनोमियल ऑफ एक्स, क्योंकि ये सारा वेरिएबल क्या है, एक्स यूज हुआ है, इसलिए पोलिनोमियल ऑफ एक्स सबसे बड़ा पावर क्या है, एन। पोलिनोमियल ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन। एग्जाम्पल देखो, 5x का पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x का पावर 2 प्लस 7x का पावर 8। इसको क्या कहेंगे, देखो इसमें ये देखो हम ऐसा लिखे हैं कि तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। सबसे बड़ा पावर 5 नहीं है, सबसे बड़ा पावर क्या है, 8। तो इसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल ऑफ एक्स ऑफ डिग्री कौन सा, 8। सबसे बड़ा डिग्री कौन सा है, 8 डिग्री का ये पोलिनोमियल। ये समझ में आ गया, बोलो इसको कैसे बोल, यस ठीक है, इसको कैसे बोला जाता है, ये देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, फंक्शन ऑफ, कोई फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, मतलब इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स, जैसे कि 7x² माइनस 4x प्लस 3। इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या है, इसको लिखेंगे, ये जो है ये क्या है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 2। उसी तरह से एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई को दिया हुआ है वो क्या है, 7y का पावर क्यूब प्लस 4y का पावर 3 माइनस 2 माइनस 4y माइनस 2। इसको क्या कहेंगे, ये है पोलिनोमियल ऑफ y, क्योंकि इसका सारा वेरिएबल क्या है, y है। यहाँ से भी देख सकते हो कि किसके टर्म में हर समय y के टर्म होगा, इसमें कोई दूसरा वेरिएबल नहीं आएगा, ऑफ y ऑफ डिग्री 3, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको लिखने का तरीका है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल एक्स का एक्सप्रेशन है, आइदर क्या होता है, असेंडिंग होता है या डिसेंडिंग। जैसे कि ये देखो, ये जो है, ये जो हम लिखे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, आइदर असेंडिंग, जो उसका पावर है, जो एक्स का पावर है, किसका पावर, एक्स का पावर जो है वो किस में होना चाहिए, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या किसमें होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तब क्या कहेंगे कि वो जो पोलिनोमियल है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ये तो सिर्फ डेफिनेशन है। देखो अब तुम लोग को ये जो है कि बताना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं। देखो पहला
पहला है एफ ऑफ एक्स जो था वो क्या है, एक्स प्लस 1/x। ये पोलिनोमियल है कि नहीं ये बताना। है सर। है क्या? नहीं है पोलिनोमियल है। ठीक, देखो दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन पे चलेंगे। चलो तो पीछे चलते हैं। एक्सप्रेशन किसी फॉर्म में होना चाहिए, ये फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, चलो ठीक है, ये भी कंडीशन समझ में आ रहा है। लेकिन ये वाला कंडीशन जो ये वायलेट कर दे रहा है कि n जो है नॉन निगेटिव इंटीजर, इंटीजर और रियल नंबर में बहुत अंतर होता है। अगर तुम लोग इससे पहले वाला जो पढ़े होगे, रियल नंबर में और इंटीजर में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। रियल नंबर में तुमको रेशनल इरेशनल सब आ जाएगा, लेकिन इंटीजर में जो है, इंटीजर में सिर्फ क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। इसका पावर जो होना चाहिए √2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे √2 हो सकता है, ए का वैल्यू √2 √3 √5 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर में कभी भी रूट का टर्म नहीं होना चाहिए। तब ये जब तुम समझ गए होगे तब तुमको समझ में आएगा। ये जो पर्टिकुलर है इसका पावर क्या है, एक्स का, इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्स का पावर क्या है, एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर -1, उसको लिख सकते हो ना। नीचे डिनोमिनेटर में था तो -1 पावर लिख सकते हो। यहाँ इसका पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर इफेक्ट है, इफेक्ट इज नॉट पॉलिनोमियल। इसमें देखो x का पावर 1/2 -3, इसका जो पावर है ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया या रेशनल नंबर हो गया। 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर थोड़ी ना होता है। इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 5। तो ये भी जो है तुम्हारा x का पावर -1, ये भी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। चलो अब तुम लोग बताना। px दिया हुआ है x -1 x -3/x, ये जो है पोलिनोमियल है कि नहीं ये बताओ। नहीं है। अच्छा, और किसी रिया तुम्हें समझ में आ रहा है, और कोई चांदनी तुम्हें समझ में आ रहा है, बताओ कैसे नहीं है या कैसे है? नो सर। नहीं समझ में आ रहा है? है? नहीं आ रही समझ में। क्या समझ में नहीं आ रहा है बोलो, मतलब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, इसके पहले समझ में आया सब ना। हाँ। तो ये बताएंगे, इसके पहले समझ में आया, ये समझ नहीं आया तो बताएंगे। चांदनी तुम्हें समझ में आ रहा है? नो सर। मतलब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इससे पहले समझ में आया ना। ठीक है, देखो इसको समझाते हैं। इसको क्या करेंगे, ये दोनों को पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स का पावर को इंक्रीजिंग से लेके, माइक बंद कर सकते हैं, इंक्रीजिंग से लेके डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। इसको ऐसा ही नीचे एक्स देख के मत सोच देना कि ये जो है क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कि गलत हो जाएगा। इसको पहले कन्वर्ट, माइक बंद करो, किसको बताऊं? देखो इसको जो है इसको पहले मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ 3x -1 मल्टीप्लाई होगा तो -x माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय x। तो इसको तुम करोगे x³ माइनस इसको, ये दोनों जुट जाएगा, x टर्म है, दोनों में x है, इसके वेरिएबल से मैं ये ऐड हो जाएगा, कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, तो साइन भी क्या है निगेटिव -3 और -x, तो क्या हो जाएगा -4x प्लस 3 डिवाइड बाई x। यहाँ पे इसको जब डिवाइड करो, एक करके डिवाइड करो, -3x 4x बाई एक्स प्लस 3/x। इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा x² -4, x कट जाएगा, प्लस 3 x का पावर -1।
अब समझ में आ रहा है ये क्या बन गया, px जो है तुमको थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे पावर कम क्या है, 3 है। सबसे पावर कम क्या है, 3x का पावर -1 -4 प्लस x²। देखो इसका कुछ नहीं है, x का पावर क्या होता है, 0 होता है। तो -1 0 1, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चला गया यहाँ पे। लेकिन ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर थोड़ी नहीं, ये कौन सा इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। इसके चलते क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं। अब समझ में आ गया रिया और चांदनी, यस गलत, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन माइक बंद करो। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन क्या है, x - 1 x - 3 x + 3 और x + 4, ये कुछ तुम लोग को दिया हुआ है। डिवाइड करने आता है, कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं वो बताते हैं। x + 4 से डिवाइड करना है x + 3, x यहाँ पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। माइनस करेंगे x कर दिया, ये क्या बच गया -1। ये क्या हो गया, इसको कैसे ले सकते हो, x का पावर 4 कैसे ले सकते हो, x का पावर 3 प्लस x का पावर 4 क्या हो गया, इसका कोसेंट हो गया 1 - 1/x का पावर 4। ये वाला ऐसे ही लिखते हैं इसको, जो कोसेंट है उसको लिख दिए, -1 बचेगा, x + 4 बचेगा। अब यहाँ जब x + 4 बचा है इसको डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पे जब x + 4 है नीचे में, तो इसको जब लिखोगे तो 1 - x + 4 का पावर -1 के चलते ये क्या हो जाएगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। देख रहे हो, सब नॉट ए पॉलिनोमियल हो गया। ये इस ऐसा एग्जांपल इसलिए दिया गया है कि तुम तो समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल कब होता है, पॉलिनोमियल कब नहीं होता है। ये समझ में आया डिवाइड कैसे किए, ये डिवाइड अगर तुम लोग पढ़े होगे पहले कैसे डिवाइड करते, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ भी x था यहाँ भी x था। 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहला टर्म सेम हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहला टर्म पे ध्यान देते हैं। x + 4 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस किए, -1 बच गया। इसको जो है पहले क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट, उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको लिखेंगे, और उसके बाद जो पॉलिनोमियल है उसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे। लिखने का तरीका है, जो पहले पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, अब हम लोग आगे चलते हैं। तुम लोग सबके पास आर्य सवाल का बुक है, यस सर। ठीक, सबके पास है ना आर्य सवाल का बुक, यस सर। अब देखो पॉलिनोमियल का क्या करते हैं, वेरियस डिग्री पढ़ते हैं, वेरियस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब पावर। देखो सबसे पहले क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े थे ना, ग्राफ बनाने के लिए, वैसे ही लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 1। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे कि 5x + 7 2x + 2, यहाँ पे हर कांस्टेंट जो होता है वो तुमको इरेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो होना चाहिए इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। हर समय यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x का पावर जो इंटीजर होना चाहिए, जो कि पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ा हो, ठीक है। दूसरा क्या आता है, कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, जो डिग्री जल्दी जल्दी हम लिखेगा कि ये सब एकदम बहुत डेफिनेशन बेसिक है, तुम लोग इसमें देखोगे बुक में तो वो भी दिया हुआ है पेज नंबर 7 के, ठीक है। इसका जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम लोग क्लास 10 में ये पढ़ना है। जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। a b c कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, और यहाँ पे 2 1 और x का पावर 0, ये उसका जनरल फॉर्म है। इसका एग्जांपल एक सोच सकते हो, एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो कि 3x² - 8x + 9। एग्जांपल हो गया, देखो जनरल फॉर्म में है, a का पावर क्या है, a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू -8, c का वैल्यू 9।
ठीक है। इसके बाद क्या आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब पता ही चल रहा है कि इसका डिग्री क्या होगा, क्यूब मतलब 3 होगा। इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो कैसे होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसका क्या होगा, जनरल फॉर्म होगा। जनरल फॉर्म एक एग्जांपल लिख लो। मान लो एग्जांपल लिखते हैं 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, ये क्या होगा, इसका एक एग्जांपल होगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। बाई क्वाड्रेटिक होता है, तो थोड़ा सही से लिख देते हैं। सलोनी क्यों नहीं आ रही है, सलोनी क्यों नहीं आ रही है, वो किसी को पता है क्या, कोई बात किया है क्या, संजना भी नहीं आई है। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो क्या होगा, इसका जो डिग्री होगा, सब में हम लोग डिग्री पे ध्यान दें। डिग्री क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसका जनरल इक्वेशन अपने से लिख लो, ए की पावर 4 होगा, बी की पावर क्यू होगा, सी की पावर एक्स स्क्वायर होगा, डी की पावर एक्स होगा, फिर ई होगा। इस टाइप से इसका जनरल फॉर्म होगा। ठीक है, ये पोलिनोमियल यहाँ तक सबके लिए क्लियर है ना, बोलो आगे बढ़े। नंबर ऑफ टर्म इन द पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में क्या है, टर्म कितना होता है ये भी देखो। टर्म के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म इन पोलिनोमियल, ये तो बेसिक है। पोलिनोमियल कितना है, अब एक है मोनोमियल, इसमें कितना है, 3 प्रकार है। एक होगा मोनोमियल, बाइनोमियल और फिर ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐसा होगा कि इसके पास सिर्फ एक टर्म होगा, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। जैसे कि -9 भी एक पोलिनोमियल हो जाएगा, पोलिनोमियल है, मोनोमियल होगा। उसके बाद 9x², ये भी सिर्फ एक ही टर्म होगा, बाकी कोई टर्म नहीं होगा। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, 2 टर्म, जैसे कि x+2, x² + 4, ये सब क्या हो गया, 2 टर्म का एग्जाम्पल हो गया। ट्राइनोमियल मतलब क्या हो जाएगा, इस पे ट्राई मतलब 3 टर्म होगा। ये तो अपने से मतलब समझ में आ रहा है, उसको डेफिनेशन पढ़ने से समझ में आ रहा है। ये सब बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब थोड़ा बेसिक है, थोड़ा सीखने का जरूरत है। अच्छा, अब इसमें क्या करा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब इसको कांस्टेंट कहेंगे, जिसमें x का कोई टर्म नहीं रहे या x का पावर 0 रहे, उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये सब बेसिक डेफिनेशन है। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, ओनली वन टर्म नेमली 0 = 0। देखिए ये सब डेफिनेशन है, तो समझ में आ रहा है ना। डेफिनेशन में बहुत ज्यादा वो ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ क्वेश्चन लिखो, इसको भी तुम लोग घर से बना के लाओ। ये बताना है पोलिनोमियल है कि नहीं, पोलिनोमियल है कि नहीं, उसका रीजनिंग में देना है। पहला लिखो, x³ - 5x + 2, दूसरा 5² + 5y - 2, उसका रीजनिंग भी इस बगल में साथ में लिखे रहे, क्यों है क्यों नहीं है। तुम लोग थोड़ा अपना पेपर पे आराम से उतार लो। t² है, ये t है, 2√3 है, ठीक है। अगर तुम लोगों के पास RS अग्रवाल का सबके पास बुक है, ये पेज नंबर 71 का एग्जाम्पल वाला है, सॉल्व एग्जाम्पल जो होता है, सॉल्व एग्जाम्पल उसका क्वेश्चन है। तुम लोग का आज होमवर्क क्या है, सबसे पहले तो आज तो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल सबको कंप्लीट कर लें। सबके पास सारे सवाल बुक है ही ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं।
तो सबसे पहले क्या है, पेज नंबर, सॉल्यूशन मत देखो, पेज नंबर 71, 72 और 73, ये इसमें क्या है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इसको बना के लाना। सॉल्यूशन को नहीं देगा, सिर्फ बनाएगा अपने से, फिर जो नहीं हुआ कल पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज जो है 2A है, पहला एक्सरसाइज है, इसको भी तुम लोग ट्राई करेंगे, ज्यादा नहीं, अगर तुम लोग को 1 से 1.5 घंटा लगेगा ये बनाने में, आराम से बन जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है। कोफिशिएंट पूछ रहा है, कोफिशिएंट मतलब वही होता है कि इसको कोफिशिएंट भी कहे, जैसे कि मान लो 2x² + 5x + 6 है, बोले कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो मतलब इसके साथ कौन सा रियल नंबर मल्टीप्लाई होगा, 5। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं करना, सिर्फ एक सेकेंड में तुम लोग का ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब बना लेना, और कल जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, कल पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो कि एक इम्पोर्टेंट, ये तो बेसिक था एकदम। किसी को कोई चीज में डाउट है तो पूछो। अतुल, तुमको डाउट है किसी में? माइक ऑन करो, नो बताओ। सर, कुछ नहीं। रिया, सोनी, किसी में डाउट है तुमको तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, ब्यूटी, कोमल, सर नहीं और डाउट है। ब्यूटी को, कोमल को, सर नहीं है, मुझे भी नहीं डाउट है। ठीक है, चांदनी, सर नो सर। ठीक है। तो होमवर्क सबको क्लियर हो गया, क्या क्या करना है, ठीक है। अगर देखो अभी ये होमवर्क जो है, होमवर्क बना के, और ये नोट्स जो है, जो तुरंत होमवर्क बना लोगे तो बन जाएगा, सोचोगे कि अरे छोड़ो ना, थोड़ा सा देर से बनाते हैं, तो फिर अभी जब पढ़ने बैठे हो तो साथ में ही इसको बुक के साथ, बुक है सबके पास नहीं, अगर किसी के पास नहीं है तो बोल दो, हम उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, 1-2 दिन के लिए मतलब फोटो भेज देंगे ग्रुप पे, अगर है तो फिर अपना बुक से बना लेंगे, ठीक है। और हाँ, और जो पहले ही बोले थे तुम लोग को, पहले क्लास में भी इन्फॉर्म किए थे कि तुम लोग क्लास विजय सर ले रहे हैं ना, कि नहीं ले रहे हैं? तो एक बोलो, अतुल बोलो, अतुल, विजय सर तुम लोग क्लास ले रहे हैं? कल नहीं लिए थे सर, उससे पहले पढ़ा रहे थे। हाँ ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि देखो तुम लोग का जो फीस उस ड्यूज है, उसको तुम लोग आके और उन लोग से बात करके फोन पे बात कर लो, और टाइमिंग तुम लोग कितना बजे आएंगे, और फीस उस ड्यूज जो ड्यूज है उसको पे कर दो। क्योंकि मान लो कोई भी चीज, कोई भी आदमी तुमको अगर मान लो टाइम दे रहा है, उसको पेमेंट जो है उसको मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसीलिए, और स्कूल का क्या है कि 2 साल से स्कूल बंद है, तो स्कूल के पास जो फंड था वो खत्म है इसका। तो स्टूडेंट जब कोई भी चीज दे, स्टूडेंट जब अपना फीस सबमिट करेगा, तो उस हिसाब से आगे टीचर को भी सबमिट किया जाएगा, समझ में आ रहा है। मान लो कोई भी टीचर को कुछ पेमेंट ही नहीं मिलेगा, तो उसका मोटिवेशन रहेगा पढ़ाई के लिए, अरे यार काम कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो भी क्या करेगा, धीरे धीरे छोड़ देगा। तो स्कूल भी क्या करेगा, स्कूल भी बोल देगा कि ठीक है अभी छोड़ दिए, अरे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोग 1-1.5 महीना क्लास स्टार्ट हो गया, तुम लोग को बात करना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम लोग को रोज हम बोल रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स तुम लोग नहीं कर रहे हो, उससे क्या हुआ कि फिर ऊपर से हो जाए, चाचा मतलब अरुण सर बोल रहे हैं क्लास बंद करो, तुम्ही लोग का लॉस हुआ, क्या कि सोचो कि अपने से पढ़ लें तो थोड़ा मुश्किल है, वो अपने से देखो, अपने से नहीं पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, समझना रहा है। तो पहले आज ये बना लेना, और एक बार अरुण सर से फोन करके तुम लोग सब अपना बात कर लेना, पेरेंट्स को बोलना बात करने के लिए, या खुद से ही बात कर, ठीक है। चलो, और स्कूल में आके अपना वो कर लो, ठीक है, ये जरूरी है। नहीं तो पता चला कि फिर धीरे धीरे तुम लोग क्लास जो हो रहा है फिर वो बंद हो जाएगा, फिर वही क्या आओगे तो क्लास होगा, लेकिन वो अच्छा बात नहीं, मानो कुछ ना कुछ सीखते रहोगे रोज, ज्यादा फायदा। अभी क्या है, देखो अभी हमने इसके पहले जो 845 वाला जो होता है, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किए। अगर तुम लोग किसी को ज्वाइन करना होगा तो वो बोल देना, उसके लिंक तुम लोग को भी डाल देंगे, उसमें मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो फास्ट करेंगे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो बच्चा का अच्छा रिस्पॉन्स होगा, कंप्यूटर भी स्टार्ट कर देंगे, कोडिंग वोडिंग भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसमें क्या है, बच्चा का जो है रोज क्लास में आना रहेगा, पंचुअलिटी रहेगा, और जो अपना ड्यूज है उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब ये सब बेनिफिट होगा, ठीक ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कि कल जो है अपने दोस्तों को बोलना आने के लिए, ऐसे रिकॉर्ड कर चुके हैं ये लेक्चर, आज जो नहीं आया कल उसको दे दो, बस सलोनी और उसको बोल देना बाबू, कोई चांदनी या ब्यूटी कोमल को बोल दे, रिया बोल दे, किसी दोस्त में भी आती है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके बाय।